अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हमारे पास 3.8 के अंदर आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू का इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। इवैल्यूएशन मीन्स के लाइक हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, लाइक 1 2 3, और उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है? और उससे हमारे पास कोई सिंगल वैल्यू आ रही है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जब इवैल्यूएशन करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू के तौर पर आंसर आता है। इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास 3.9 के अंदर आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट यूज्ड टू परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा ऑफ सी प्लस प्लस। कि हम सी प्लस प्लस में कुछ कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, तो उनके ऊपर हमने कुछ ना कोई ऑपरेशन लगाना होता है। लाइक हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस आ जाते हैं, लाइक मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस करना होता है, इस तरह के ऑपरेशंस आते हैं। सो उनमें वो हमारे पास एक सिंबल होते हैं, ठीक है? सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है? वो हमारे पास सिंपल एक सिंबल्स होते हैं, पर वो एक सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इनको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास उसकी ऑपरेटर्स की कुछ टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास होते हैं यूनरी ऑपरेटर, और एक हमारे पास होते हैं बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर के अंदर क्या फ़र्क है? यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि सिर्फ़ एक ऑपेरेंड के साथ वर्क करते हैं। ये एक ऑपेरेंड ऑपेरेंड क्या होता है हमारे पास? ऑपेरेंड हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स या हम इनको वैल्यूज़ कह देते हैं, जिनके ऊपर हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर रहे हैं। ठीक है? लाइक हमारे पास एक वेरिएबल ए है और एक बी है, और उनके दरमियान हमारे पास प्लस का साइन है। वो प्लस का साइन किन-किन पर वर्क करेगा? वो हमारे पास ए वेरिएबल और बी वेरिएबल। बी और ए वेरिएबल हमारे पास ऑपेरेंड है। यूनिटी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो कि सिर्फ़ एक वेरिएबल के साथ वर्क करते हैं। नीचे इनकी इनकी कुछ एग्ज़ाम्पल है, माइनस माइनस से, ठीक है? प्लस प्लस के साइन। ये क्या करते हैं? सिर्फ़ एक ऑपेरेंड को यूज़ करते हैं वो ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने के लिए। जबकि हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है? और वो क्या करते हैं? वो ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं 2 पेरेंट के साथ, और पेरेंट वही के जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। बाइनरी ऑपरेटर्स और यूनिट ऑपरेटर्स हमारे 2 मेन ऑपरेटर्स की टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 3.9.1 के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। और वो किस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? वो हमारे ऑपेरेंड्स। ऑपेरेंड्स एक्चुअली हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर डाटा होता है। डाटा क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर डाटा स्टोर होता है, तो हम वेरिएबल्स के ऊपर ही हमारे ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास वही मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशंस होते थे हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और एक हमारे पास यहाँ पर इजाफे है मॉडुलस। मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिवीजन के बारे में तो पता है, इनसे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और क्या आंसर हमें मिलता है। जबकि हमारे पास जो मॉडुलस होता है वो क्या करता है? जब भी हम किसी दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, तो उससे हमारे पास जो रिमाइंडर बाकी बचता है, ठीक है? लाइक किसी को डिवीजन करके हमारे पास एंड पर कुछ आंसर मिलता है, लाइक 1 मिल जाता है, 0 मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस हमें उस चीज़ का जो आंसर रिमाइंडर में आता है, वो हमें परफॉर्म करके सिंगल वैल्यू में इवैल्यूएट करके स्टोर कर देता है। ये थे हमारे पास 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर कॉमनली यूज़ होंगे। जल्दी से हमारे ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। मैं करता हूँ 2 वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लाइक ए को मैं वैल्यू देता हूँ 2, ठीक है? और एक इंट टाइप एक और बनाता हूँ बी, जिसमें मेरी वैल्यू होगी 4। अब मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं यहाँ पर सी आउट करवाऊँगा डिफरेंट ऑपरेशंस, जैसे कि हमारे पास ए प्लस बी का एक ऑपरेशन आ जाता है, ठीक है? इसको मैं रन करता हूँ तो देखते हैं आंसर क्या आएगा ए प्लस बी से। यहाँ पर आप देखें तो इसने इन दोनों को एडिशन किया है, मतलब एक दूसरे में प्लस करके आंसर दे दिया है। और अगर मैं चाहूँ कि माइनस हो जाए, ए माइनस बी लाए, क्योंकि 2 माइनस 4 होगा तो -2 आंसर आएगा, ठीक है? माइनस के बारे में भी पता चल गया। अगर हमने मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास स्टार का निशान आता है, ठीक है? तो 4 × 2 इसका आंसर आएगा 8, ठीक है? अगर हम डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पर मैं करता हूँ बी डिवाइड बाय ए कर देता हूँ। बी डिवाइडेड बाय ए से हमें क्या होगा? 4 को डिवाइड करेगा 2 पर, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब हमारे पास जो कॉमन आ रहा था हमारे पास एक मॉडुलस, जो कि हमारे पास बिल्कुल न्यू है इसमें प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये क्या करता है? हमें रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास?
4 को जब उसने 2 पर पूरा डिवाइड कर दिया तो एंड पर रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। तो ये हमारे पास 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं जो कि हमारे सी प्लस प्लस पे कॉमनली यूज़ होंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 3.9.2 के अंदर असाइनमेंट स्टेटमेंट। सो असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम किसी वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पर डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पर सिंपल यही लिखा है कि अ स्टेटमेंट डेट असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एज इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। और जिसकी मदद से, जिस ऑपरेटर की मदद से हम वैल्यू को असाइन करते हैं उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और हमारे पास जो कि मोस्ट कॉमन हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हमारे पास इज़ इक्वल टू का साइन से हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन हम करते हैं। सो वेरिएबल असाइन करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम एक इंट ए लिखते हैं, ठीक है। हमने एक इंट डाटा टाइप लिखी, उसके बाद वेरिएबल का नेम, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इज़ इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इज़ इक्वल टू का साइन हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल वैल्यू देते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारे वेरिएबल को असाइन कर दी गई है। और ये जो हमारे पास पूरा ये एक्सप्रेशन होगी, ठीक है, इंट ए इज़ इक्वल टू जो भी हमने वैल्यू लिखी है, तो ये मेरे पास एक असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी। सो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है एल वैल्यू और आर वैल्यू का। एल वैल्यू और आर वैल्यू का कंसेप्ट इनके डिफरेंस पर मैटर करता है कि एल वैल्यू हमारे पास ऐसा कंसेप्ट होता है जिसके अंदर हम वैल्यू ऐसी असाइन करते हैं कि जिसमें हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर हमारा वेरिएबल पड़ा होता है और राइट साइड पर हमारी वैल्यू पड़ी होती है। जबकि आर वैल्यू के अंदर ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड पर हमारी वैल्यू होती है और राइट साइड पर हमारा वेरिएबल। या अगर हमारे पास एल वैल्यू होगा तो हमने लेफ़्ट साइड पर वेरिएबल रखना है, अगर आर वैल्यू होगा तो हमने राइट साइड पर वेरिएबल रखना होता है। सो हमारे पास जो आर वैल्यू होती है वो एक्चुअली हमारे पास ऐसे तो लगता है कि वो हमारे जो एल वैल्यू की तरह का ही है, मतलब सिमिलरिटी उनमें दोनों में एक जैसी है, दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वैल्यूज़ ही साइन कर रही है ना, ठीक है। पर जो हमारे पास आर वैल्यू है उससे हमारी जो वैल्यू है वो असाइन नहीं होगी, ठीक है। वो हमारे पास एक रॉन्ग टर्म आ जाती है, ठीक है, एक गलत तरीका आ जाता है जिसमें हमारे पास वैल्यू असाइन नहीं होती। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जिसके अंदर हम एक ही वैल्यू को डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। मीन्स के लाइक हमारे पास एक वैल्यू है 10, तो हम क्या करेंगे, उस 10 वैल्यू को डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन करेंगे, और वो असाइन करेंगे एक ही स्टेटमेंट के अंदर। ऐसे नहीं करेंगे कि ए इज इक्वल टू 10 करेंगे फिर नेक्स्ट लाइन पर ए बी इज इक्वल टू 10। हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू 10। सो क्या होगा, ए बी सी तीनों को ही 10 की वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। सो ऐसे स्टेटमेंट जिनमें हम डिफरेंट वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा इज इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे प्लस माइनस डिवीजन मॉडुलस के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। सो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? सो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की मदद हमें उस टाइम पड़ती है कि जब हमने एक ही वेरिएबल के अंदर दोबारा से कोई वैल्यू को साइन करना होता है, पर वो वैल्यू को साइन क्या करना होता है, विद मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से, ठीक है। लाइक हमारे पास एक ए वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर हमने अब 10 को ऐड करना है, तो हम इज इक्वल टू करके 10 लिखेंगे तो वो 10 की वैल्यू ऐड हो जाएगी। पर हम क्या करना चाहते हैं, उसमें 10 को ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 लिखेंगे, ठीक है। सो वो एक लंबी सी एक्सप्रेशन बन जाएगी, ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, ठीक है। तो वो ऐड तो हो जाएगा पर ये एक लंबी सी एक्सप्रेशन बन जाएगी। हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं जो कि हमें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर फ्राहम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने कंपाइलर पर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके देखते हैं कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स किस तरह हमारी हेल्प करते हैं। लाइक हमारे पास एक ए वेरिएबल था जिसमें वैल्यू थी 5, ठीक है, और इस 5 वाले जो ए वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर 5 है, उसके अंदर मैं 10 को ऐड करना चाहता था। तो मेरे पास सिंपल एक वे था कि मैं ए इज इक्वल टू करूँ, ठीक है, और ए के अंदर जो वैल्यू थी उसमें मैं प्लस 10 को ऐड कर दूँ, और सिंपली क्या होगा, ए के अंदर जो वैल्यू है और 10 के अंदर जो वैल्यू है वो सिंपली प्लस होके हमारे दोबारा से ई वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई, और जो आंसर था इनका मिला वो था 15, और ए के अंदर वो स्टोर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको सी आउट करवाऊँ
एक और। तो इस सिंपली हमें आंसर क्या देगा, 5 + 10 = 15। ठीक है, तो ये तो काम ठीक है, बट हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जो कि हमें इस चीज़ में हेल्प करता है और एक शॉर्ट वे देता है हमें कि हम किस तरह अपने उसी वेरिएबल में दोबारा से कोई वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, बट शॉर्ट फॉर्म के अंदर, जिसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिकल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा प्लस और = ये हो गया हमारा कम्बिनेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर का और असाइनमेंट ऑपरेटर का, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा वैल्यू। सो इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, और = कर रहा हूँ कि ए के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी, प्लस क्या होगा हमारा 10, ठीक है, और वो स्टोर हो जाएगा हमारे इसके अंदर। का मतलब है कि ए के इक्वल होगी वो वैल्यू, ठीक है, और ठीक है, ए के इक्वल जाएगी वैल्यू, और ए की वैल्यू और 10 की वैल्यू को हम प्लस करेंगे। सो ये हमारा एक कम्बिनेशन है अरिथमेटिक और हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो इसको मैं यहाँ पर सी आउट करवाता हूँ ए को, और सिंपल देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगी। सो यहाँ पर सिंपल हमारा 15 आंसर आ चुका है। तो इस तरह हम अपने असाइनमेंट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर माइनस का यूज़ करूँ, ठीक है, सो माइनस का ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होगा। अगर मल्टीप्लाई का करूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 10 × 5 = 50। सो ये थे हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स।